नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीनियस क्लासेस बाय सिंह सागर में। दोस्तों, मैं हूं सिंह सागर और आज का हमारा वीडियो बहुत ही खतरनाक होने वाला है, क्योंकि बहुत बच्चों का यह डिमांड था कि सर त्रिकोणमिति पढ़ाया जाए। और दोस्तों, मैं ये बता दूं कि त्रिकोणमिति जो हमारा चैप्टर है ना, वो हमारा क्या है, फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। यानी अगर आपको फॉर्मूला याद हो जाए तो आप क्या करेंगे, चैप्टर आसानी से समझ पाएंगे। नहीं तो आज हम ऐसा खतरनाक ट्रिक बताने वाले हैं ना, जिससे आपको बहुत जल्द फॉर्मूला क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज नए चैप्टर के साथ और नए जोश जुनून के साथ, ठीक है। तो त्रिकोणमिति, तो दोस्तों मैं बता दूं, त्रिकोणमिति जो शब्द है वो ग्रीक के 3 शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें हमारा पहला है त्रिगोण और तीसरा हमारा है मेट्रोन। त्रि का मतलब होता है 3, गौण का मतलब कोण और मेट्रोन का मतलब होता है माप या मापन, अर्थात 3 कोणों का माप ही त्रिकोणमिति कहलाता है। अगर हम बात करें त्रिकोणमिति क्या होता है, तो बोलेंगे गणित की वह शाखा, गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत त्रिभुज के कोणों के मापों का अध्ययन किया जाता है। मापों का अध्ययन किया जाता है, त्रिकोणमिति कहलाता है। त्रिकोणमिति कहलाता है, नोट कीजिए आप लोग इसे। अब हम लोग जानते हैं कि त्रिकोणमिति जो हमारा चैप्टर है वो राइट एंगल यानी समकोण त्रिभुज पे आधारित है। किस पे आधारित है? ये हमारा समकोण त्रिभुज पे आधारित है। यानी समकोण त्रिभुज क्या होता है कि जिसका एक कोण हमारा 90 डिग्री का हो, यानी कोई भी एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए, वो हमारा समकोण त्रिभुज कहलाएगा। नहीं, इसे साफ करते हैं। अगर हम बात करें कि समकोण त्रिभुज क्या होता है, तो बोलेंगे समकोण का मतलब होता है कि वन एंगल उसका क्या होना चाहिए, हमारा 90 डिग्री का होना चाहिए, ठीक है। अगर हम बात करें समकोण त्रिभुज की, तो समकोण त्रिभुज में हमारा एक एंगल 90 डिग्री का होता है और सब भुजा का साइड का क्या है, नाम दिया गया है। इसको हम लोग बोलते हैं लंब यानी परपेंडिकुलर, इसको P से डिनोट करते हैं। और नीचे वाला हमारा होता है बेस, जिसको हम लोग आधार बोलते हैं। और ये हमारा होता है कर्ण यानी हाइपोटेनस, जिसको हम लोग H से डिनोट्स करते हैं और इसे B से डिनोट्स करते हैं। अब एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि समकोण त्रिभुज में जो होता है हमारा कर्ण सबसे लंबी या बड़ी भुजा होती है। नोट में आपको ध्यान रखना है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी या बड़ी भुजा होती है। आप लोग इसे नोट कीजिए। नीचे वाला बेस है हमारा, नीचे वाला बेस होता है, ठीक है। नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम लोग, ठीक है। नीचे वाला बेस यानी आधार जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसमें क्या समझेंगे कि हमारा जो त्रिकोणमिति है उसके कितने निष्पत्तियां होती है। तो त्रिकोणमिति के 6 निष्पत्तियां होती है, जिसमें आप लोग नाम सुने होंगे। हमारा पहला होता है साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा और तीसरा हमारा है टेन थीटा, चौथा कॉट थीटा,
पांचवा कोसेक थीटा और छठा हमारा है सेक थीटा। फिर से समझिएगा, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा और छठा हमारा क्या है, सेक थीटा। ये छह जो है ये त्रिकोणमिति के 6 निष्पत्तियां। ठीक है, अब हम लोग क्या देखेंगे दोस्तों, इसको आप लोग नोट कीजिए, सब करते हैं लोग। ठीक है, आप लोग अब लिखिएगा कुछ फॉर्मूला जो कि आपको 8.1 एक्सरसाइज बनाने में मदद करेगा। जैसे मैंने इससे पहले समकोण त्रिभुज बनाया था, समकोण त्रिभुज में क्या लिखे थे, इसको हम लोग P बोलते हैं, ये B होता है, ये H होता है हमारा, और इसका एक एंगल 90 डिग्री का है। यहाँ से हमने क्या एब्जॉर्ब किया कि हमारा जो h स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है, यानी कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, यानी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और दूसरा हम लोग क्या जानते हैं कि पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, और बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। इसी में से अगर हम यहाँ से स्क्वायरिंग हटा दे तो हमारा क्या हो जाता है, एच इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, और p इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, और b बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूले को आप लोग अच्छे से नोट कीजिए कॉपी में। अब हम लोग जानेंगे जैसे एक तरफ आप लोग लिखिएगा सीधा और दूसरा कॉलम में लिखिएगा उल्टा। फिर से देखिएगा, एक तरफ सीधा दूसरा तरफ उल्टा। सीरियल नंबर पहला, दूसरा, तीसरा। सीधा में क्या लिखना है हम लोगों को कि साइन थीटा पहला लिखिएगा, साइन थीटा। तो दोस्तों साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा। क्या होता है, कोसेक थीटा। और कोस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, और टेन थीटा का ऑपोजिट हो जाएगा कॉट थीटा। यानी साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, कोस थीटा का सेक थीटा, और टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा। याद हो गया होगा। और साइन थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं P बटा H, कोस थीटा B बाय H, टेन थीटा P बाय B। सेम जब इसका उल्टा हम लोग जानेंगे तो क्या हो जाता है, H ऊपर कर देंगे हम लोग, P नीचे आ जाएगा, और H ऊपर आ जाएगा, B नीचे आ जाएगा, ये B है। और टेन P बाय B होता है, तो कोट जब लिखना हो तो क्या करेंगे, B ऊपर P नीचे। यानी साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा, कोस थीटा का सेक थीटा, और टेन थीटा का उल्टा कोट थीटा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। और एक चीज, H बराबर हमारा होता है कर्ण, P बराबर लंब, और B बराबर होता है आधार। आप लोग नोट कर लिए होंगे या स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब इस फॉर्मूला को याद रखने का हम एक ट्रिक आपको बतलाते हैं कि जब आप याद रखना हो P बटा H, B बटे H और P बटा B, यानी P बटा H जो होता है वो हमारा साइन थीटा का फॉर्मूला होता है, B बाय H कॉस थीटा का, और P बटा B टेन थीटा का। इसको हम लोग याद रखेंगे। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, और इसी का जब ऑपोजिट निकालना हो तो कोसेक थीटा H बाय P कर देंगे, सेक थीटा H बाय B कर देंगे, और टेन थीटा P बाय B हो जाएगा। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा।
दोस्तों अब हम लोग क्या सीखेंगे कि यहाँ से हम लोगों ने एक चीज को देखा। क्या देखा? अभी हम लोगों ने जाना कि साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, और टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। अगर यहाँ से हम एक चीज जान गए कि सीधा गुना उल्टा बराबर कितने 1 होता है। देखिए ना, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा अगर आपको मिले इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यहाँ से एक फॉर्मूला आपका बन गया। अगर cos थीटा इंटू सेक थीटा दे दे तो बराबर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा की बात करें तो ये भी हमारा 1 हो जाएगा। नोट कीजिए, ये आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अब हम लोग इसको प्रूफ भी करेंगे कि आखिर 1 कैसे होता है। नहीं तो देखिए, अगर हम लोग पहला बात करें साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 कैसे होता है, तो अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा था साइन थीटा बराबर पी बटा एच। कोसेक थीटा बराबर क्या जानते थे? एच बाय पी होता था। अगर पी से पी कैंसिल कर दे, एच से एच कैंसिल कर दे तो बराबर 1 नहीं हो जाएगा। यानी आज के बाद आपको याद रखना है साइन इंटू कोसेक बराबर 1, कॉस इंटू सेक बराबर 1, टेन इंटू कोट बराबर 1। नोट कीजिए इसे। आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, इस पे आधारित कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे हम लोग आज पहला क्वेश्चन करेंगे, यदि साइन थीटा बराबर 12/13 हो तो सेक थीटा, कॉट थीटा तथा टेन थीटा का मान निकालें। ध्यान दीजिएगा, इसको कैसे बनाने का तरीका क्या होगा हमारा। हम लोग क्या देखेंगे, साइन थीटा बराबर 12/13 यानी 12/13 दिया हुआ है, तो ऊपर वाला क्या होता है P, नीचे वाला H। ये क्योंकि साइन थीटा बराबर एक टोन पर है ना, P/H होता है, तो साइन थीटा बराबर P/H होता है, तो P हमारा 12 हो जाएगा और H बराबर हमारा 13 हो जाएगा। यानी P बराबर 12, H बराबर 13। जब P है, H है, क्या नहीं है? B नहीं है ना। यही 3 चीज निकालना होता है ना। P का वैल्यू है, H का वैल्यू है, B नहीं है ना, तो B हम निकाल सकते हैं ना। B निकालने का भी फॉर्मूला आपको हम बताए हैं, h² माइनस p²। और H का वैल्यू कितना? 13 ना, और P का वैल्यू कितना? 12। 13 का जब आप लोग स्क्वायर करिएगा तो 169 होगा, और 12 का स्क्वायर 144 होगा। 169 में जब 144 माइनस कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा, और 25 कितना से बाहर आ जाएगा? 5 के रूप से बाहर आ जाएगा। अब हमें क्या क्या निकालना था? सेक थीटा। सेक थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? h/b। अब देखिए ना, h का वैल्यू कितना? 13, और b का वैल्यू कितना? 5। आंसर। दूसरा क्या चाहिए था? टेन थीटा बराबर कितना? p/b। p का वैल्यू कितना? 12, और b का वैल्यू कितना? 5। तीसरा हमारा था कॉट थीटा यानी b/p यानी 5/12। आंसर हो गया। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो समझ में आ रहा होगा। तो ये था हमारा बनाने का तरीका। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो आप लोग घर से क्या कीजिएगा, एक क्वेश्चन बना के हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसका आंसर, ठीक है। यदि टेन थीटा बराबर 7/8 हो तो सेक थीटा, कॉट थीटा एवं साइन थीटा का आप लोगों को मान निकाल के कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। और इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में हम लोग और इसके जितने भी फॉर्मूले होते हैं त्रिकोणमिति के वो सारे डिस्कस करेंगे। हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।